नमस्कार। आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। आपके मन में भी सवाल आता होगा, कई सारे लोगों के मन में सवाल आता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपना जो अतिरिक्त पैसा होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो मनी होती है, वो हम बैंक में निवेश कर देते हैं सुरक्षा के लिहाज से। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे सेफ रहेगा या इस पर इंटरेस्ट भी आता रहेगा, जब ज़रूरत होगी तब निकाल भी लेंगे। तो हम लोग इनके पास पैसे जमा करते हैं बैंक्स के पास, ठीक है। तो बैंक क्या अपनी तिजोरी में भरकर इसको रख लेती हैं कि इसको कहीं निवेश करती हैं या इससे भी धन बनाती हैं? तो आप ये समझ लीजिए, बैंक इसको अपनी तिजोरी में भर के नहीं रखती है, इसी पैसे से वो बिजनेस करती हैं, वो कमाई करती हैं। कैसे करती हैं? इनके पास कई सारे तरीके होते हैं बैंक के पास, ठीक है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो उनका जो इनकम का सोर्स होता है वो होता है लोन्स। यानी आम जनता से बैंक क्या करती है, आम जनता से पैसे इकट्ठा कर देती है और उनको सालाना कितना ब्याज देती है, इंटरेस्ट कितना देती है? लगभग 3.5%। अगर हम रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट मान लेते हैं तो एवरेज, और सेविंग बैंक अकाउंट के भी एवरेज मान लेते हैं तो लगभग 5% का रिटर्न देती है। लेकिन बैंक क्या करती है, इसी पैसों को उठा करके जो ज़रूरतमंद बिजनेसमैन हैं उनको उधार देती है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, और उनसे करीब 14, 15, 18 या फिर 12, 8 इतने परसेंट का क्या करती हैं, ये इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। हमें कितना दे रही हैं इंटरेस्ट? करीब 5% या 3.5% अगर सेविंग बैंक अकाउंट है। कई सारे बैंक 4% भी सेविंग बैंक अकाउंट पे देते हैं, और यही आपको 4% दे रहे हैं, हमको 4% दे रहे हैं। लेकिन किसी दूसरे बिजनेसमैन को क्या कर रहे हैं, उनको वही पैसा, हमारा ही पैसा इकट्ठा करके उनको दे रहे हैं और उनसे करीब 14%, 9.5%, 10%, 11% चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। तो यही का जो इसका डिफरेंस होता है वही उनका प्रॉफिट होता है। और ये लोन एक ही टाइप का नहीं होता है, ये होम लोन देते हैं, कार लोन देते हैं, बिजनेस लोन देते हैं, ना जाने कितने भी प्रकार के लोन देते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जैसे बॉन्ड्स वगैरह हो गए, इसमें भी ये लोग निवेश करते हैं, वहाँ से भी काफ़ी अच्छा खासा इनका पैसा बनता है। इसके अलावा ये बैंक स्टॉक मार्केट में भी लगाती हैं पैसा, क्योंकि वहाँ से भी अच्छा खासा रिटर्न आता है। लेकिन ज़्यादातर अमूमन ये देखा जाता है कि जो बैंक्स होती हैं, ये जब स्टॉक मार्केट में लगाती हैं तो ब्लू चिप कंपनीज जो होती हैं या स्टॉक्स जो होते हैं ब्लू चिप, ठीक है, लार्ज कैप या मिड कैप जो होते हैं, उसमें ये लोग इन्वेस्ट करते हैं ताकि इनका जो पैसा है वो सेफ रहे और रिटर्न भी अच्छा खासा मिलता है। और नॉर्मली आप जानते हैं स्टॉक मार्केट में जो पैसे लगाते हैं या म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते हैं, 12%, 15%, अगर बहुत ही अच्छा स्टॉक होता है तो 20-25% का भी रिटर्न मिलता है, ठीक है। क्योंकि मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे मालूम है कई बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो यहाँ से ये लोग क्या करते हैं, बैंक से निवेश करते हैं और यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा इनको रिटर्न मिलता है। और अंत में आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट आप जानते हैं, जो घर प्लॉटिंग करना, बनवाना, फिर उनको बेचना, है ना, ये जो काम होता है रियल एस्टेट सेक्टर का होता है, ठीक है। तो इसमें भी ये लोग निवेश करते हैं और काफ़ी मोटा पैसा प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी सर्विसेज बैंक्स प्रदान करती हैं ग्राहकों को, तो उनसे भी ये लोग पैसे जनरेट करते हैं और काफ़ी बढ़िया मात्रा में जनरेट करते हैं। तो आपको ये पता चला होगा कि ये जो बैंक होते हैं ये हमारा धन जो है अपने पास रखते हैं, फिर ये कहाँ पर लगाते हैं, किन किन तरीक़ों से इनकी आय होती है।